हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं शोभित सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटरपुर पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता, हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने एक न्यू टॉपिक लिया था जो कि था हम लोगों का तत्सम तद्भव शब्द, जिसमें हम अपने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने तत्सम तद्भव शब्द का अर्थ देखा था, इसका अर्थ क्या होता है, इनका संधि विच्छेद किया था, इसके उदाहरण देखे थे और क्या था कि ये कैसे बने हैं। जैसे तत्सम का क्या था शाब्दिक अर्थ, संस्कृत के समान। तद्भव का क्या था, संस्कृत शब्दों से विकृत होकर। विकृत का क्या बताया था, परावर्तित होकर। परावर्तित या परिवर्तित होकर आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो तत्सम और तद्भव का आपको ये बताया गया था, शाब्दिक अर्थ तत्सम का भी तद्भव का भी। तत्सम के भी उदाहरण आपको दिए गए थे, तद्भव के भी दिए गए थे। तो आप लोगों को ध्यान होगा, अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा। अगर नहीं ध्यान है तो आप लोग पहले जाके फर्स्ट पार्ट देखिए तो अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकंड वीडियो में भी हम लोगों ने आ वर्ण के तत्सम तद्भव शब्द को देखा था, और हम लोगों ने जो आपका नॉर्मली कहा जाता है छोटा आ, इससे रिलेटेड समस्त इम्पॉर्टेंट तत्सम तद्भव समाप्त कर दिए हैं, जो कि पीवाईक्यू भी थे, इम्पॉर्टेंट भी थे। सारे जितने भी पूछे जाते पीवाईक्यू में आपके हर एग्जाम के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं को ढूंढ ढूंढ के यूज़ किया गया था, जो कि हम लोगों का वीडियो कंप्लीट हो गया। 2 पार्ट में था। फर्स्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था तत्सम तद्भव का, उसमें कुछ देखे थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने छोटा को समझ लीजिए पूरा कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बड़ा आ। बड़ा आ से रिलेटेड है तत्सम और तद्भव शब्द। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट हम लोगों का आशा क्या है, आशा। जैसे इसका एक वाक्य प्रयोग, जब मुहावरे और लोकोक्तियां आप लोग पढ़ते हैं तो क्या एक था, आशा की किरण दिखाई देना। सुना भी होगा आप लोगों ने, वाक्य प्रयोग भी आप लोग साधारण जीवन में करते हैं। आशा की किरण दिखाई देना, उसका क्या अर्थ है? आशा की किरण दिखाई देना का क्या अर्थ है? मतलब किसी से उम्मीद लगा के बैठना। तो आशा की किरण का बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उससे हम लोग को कोई मतलब नहीं, वो तो मैंने एग्जाम्पल के लिए बता दिया। तो आशा का हम लोग नॉर्मल तद्भव में क्या कहते हैं, आस। ठीक, आस जैसे कहा जाता है किसी चीज़ की आस लगा के नहीं बैठना चाहिए। क्या कहते हैं, किसी चीज़ की आस लगा के नहीं बैठना चाहिए। मतलब किसी से आशा नहीं करना चाहिए कि फला व्यक्ति ये करेगा, वह व्यक्ति ये करेगा, तो किसी से आस लगा के नहीं बैठना चाहिए, मतलब किसी से आशा नहीं रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आश्रय। आश्रय का एक, जैसे कहा जाए नॉर्मली इसका अर्थ क्या है, तो इसका हो जाएगा सहारा देना। क्या है, सहारा देना आश्रय का अर्थ, जिसको कहा जाता है तद्भव के रूप में आसरा। क्या कहा जाता है, आसरा। जैसे कहा जाता है हम तो आपके आश्रय पर हैं। कोई आपसे जैसे कहता है कि हम तो आपके आश्रय पर हैं, मतलब क्या है, हम तो आपके आश्रय पर हैं, मतलब आपके सहारे पर हैं। जैसे कोई कहता है कि हम तो श्री राम जी के आश्रय पर हैं। किसके हैं, श्री राम जी के आश्रय पर है, मतलब वो क्या है, श्री राम के आश्रय में है। एग्जाम्पल से आपको आई होप समझ आ गया होगा, आश्रय का क्या है, आसरा, मतलब सहारा, या एक तरह से आश्रय का क्या है, आसरा। आप लोगों को ध्यान रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोगों का आषाढ़। क्या है, आषाढ़। यह आषाढ़ एक हिंदी महीनों का नाम है। जैसे होता क्या है, मार्गशीर्ष, पौष, कार्तिक, अश्विन, भाद्रपद, श्रावण, जैसे हिंदी महीनों के नाम होते हैं, आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो वैसे ही ये आषाढ़ एक महीना का नाम होता है। ठीक, आई होप आप सभी लोग जानते भी होंगे। ठीक, तो आषाढ़ एक हिंदी महीने का नाम होता है, जिसको तद्भव के रूप में कहा जाता है आषाढ़। होता है आषाढ़, परंतु कहा जाता है आषाढ़, जिसे इसको कहते हैं आषाढ़ सावन चल रहा है, आषाढ़ और सावन, जबकि ये नहीं है। क्या है, आषाढ़ और श्रावण ये होता है, ये। और उसका तद्भव श्रावण का क्या हो जाता है, सावन। आप लोग खुद दैनिक जीवन में ऐसे ही यूज़ करते होंगे, आई होप। जहाँ तक, अगर आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, सही से लिखते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वरना जहाँ तक तो आप लोग ऐसे ही यूज़ करते होंगे। सावन बोलते होंगे, आषाढ़ बोलते होंगे, परंतु ये होता है आषाढ़ और ये होता है श्रावण। श्रावण नहीं, सॉरी, श्रावण खड़ा होता है यहाँ पे। ठीक, तो तत्सम में श्रावण होता है, तद्भव में होता है सावन।
वैसे ही तत्सम में होता है आषाढ़, तद्भव में होता है आषाढ़, उसे बोल देते हैं हम लोग अपनी नॉर्मल बातचीत के लिए। होता आषाढ़ है, क्या बोलते हैं आषाढ़, ठीक। ये श्रावण मैंने यहाँ पे बता दिया। वैसे अभी अगर हम लोग इस वर्ड पे पहुंचते तो बताते हैं। हम लोग एक एक वर्ड लेके क्यों चल रहे हैं, छोटा आ बड़ा आ, छोटी बड़ी, एक क्रम से चलेंगे जिससे आपका एक भी अच्छा ना छूटे और उससे रिलेटेड कोई भी आपका ना छूटे। और इससे आप लोगों का एक ये भी फायदा है, जैसे आप लोगों ने कोई एक नॉर्मल देखा, जैसे आमलक, ठीक। तो इसमें आपको पता आमलक है, आ से है, तो आप पार्टिकुलर वही वीडियो देखेंगे जो सिर्फ आम आ वर्ड के लिए बनाया गया है। आपको सब वीडियो में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कोई चीज़ आपको नहीं मिल रही बुक्स में या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वैसे प्रॉब्लम होगी ही नहीं क्योंकि टेलीग्राम आप लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए जिस पे तुरंत आप लोगों को पीडीएफ मिल जाती है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप वीडियो देखना होगा, तो प्लेलिस्ट है हम लोगों की कंप्यूटर पुर पे, जानते हैं आप लोग प्लेलिस्ट कैसे आती है, ठीक। तो जब प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे वीडियोस पड़े हैं, तो आप पार्टिकुलर वही वीडियो देखेंगे जिससे आपको प्रॉब्लम है, जिस वर्ड में या जिस भी आपको तत्सम या तद्भव में प्रॉब्लम है, तो आप वही देखेंगे। इससे आप लोगों के समय की भी बचत होगी और सही भी रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। इसीलिए एक एक वर्ड लेके चले जिससे आपका एक भी ना छूटे। यहाँ श्रावण बता दिया क्योंकि आषाढ़ श्रावण एक पास आते हैं, जिसको हम लोग आषाढ़ सावन कह देते हैं। हिंदी कैलेंडर हो तो आप लोग देख सकते हैं आषाढ़, आषाढ़ फिर श्रावण, ये दोनों मास लिखे होते हैं हिंदी कैलेंडर में, ठीक। तभी माह के हिसाब से थे तो मैंने बता दिया, वरना यहाँ श्रावण का कोई भी यूज नहीं था। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे आषाढ़ का क्या होता है आषाढ़, श्रावण का क्या होता है सावन। तद्भव तत्सम में ये है, तद्भव में वो है। नेक्स्ट है हम लोगों का आदित्यवार। क्या है आदित्यवार, जिसको हम लोगों ने विकृत करके क्या बना दिया है इतवार। लोग क्या कहते हैं, आज इतवार है, आज हम लोग बाल कटवाने जा रहे हैं, आज इतवार है, आज ये काम कर ले, आज इतवार है, हम लोग अपने नाखून काट लें। और कितना बढ़िया शब्द था हम लोगों का आदित्यवार। आदित्य से यहाँ किससे तात्पर्य है पता आपको, आदित्य से यहाँ तात्पर्य है सूर्य से, सूर्य देव। जो आपका ये रविवार दिन होता है, जैसे आपको समझाया जाए तो ये रविवार जो है आपका, यहाँ पे रवि किसका मतलब है, रवि से मतलब है यहाँ पे सूर्य का। जो सूर्य देव का दिन होता है उसे कहा जाता है रविवार, ठीक। और सूर्य का ही एक और नाम है आदित्य। ये सूर्य के पर्यायवाची है, रवि है, आदित्य है, ठीक। तो इसी को रविवार भी कहते हैं, आदित्यवार भी कहते हैं, सूर्य के हैं। क्योंकि बताया ना रविवार किसका दिन होता है, सूर्य का। जैसे मंगलवार किसका माना जाता है, हनुमान जी का। सोमवार शिव जी का। वैसे ये किसका माना जाता है, सूर्यदेव का। तो ये इतना बढ़िया नाम आदित्यवार, जिसको हम लोगों ने विकृत करके क्या बना दिया है इतवार। आई होप ये तो पता भी नहीं होगा। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था क्या था, अग्नि स्थानिका, मतलब जहाँ पे अग्नि रखी जाए, और उसको विकृत करके हम लोगों ने बना दिया था अंगीठी। क्या बना दिया था अंगीठी, जिसका कोई भी तात्पर्य नहीं था। और भी हम लोगों ने एक देखा था, जैसे क्या था हम लोगों का था मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अगहन को क्या कहते, हाँ अग्रहायण। कितना बढ़िया नाम था अग्रहायण, और उसको हम लोगों ने विकृत करके बना दिया क्या अगहन। पूजा होती है बताया भी था, एक्सप्लेन भी किया था। तो कुछ जैसे वर्ड इतने प्यारे होते हैं हम लोगों के, संस्कृत से लिए गए, लेकिन परंतु उनको इतना विकृत कर दिया था कि अर्थ का अनर्थ हो जाता। अग्नि स्थानिका था, क्या बन गया अंगीठी, क्या बन गया अंगीठी। अग्रहायण था, अग्रहायण से क्या बन गया अगहन। आदित्यवार से क्या बन गया इतवार। ये जहां तक पता भी नहीं होगा आप लोग ध्यान कर लीजिएगा, आदित्यवार को क्या बना दिया इतवार। अब जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने तत्सम तद्भव नहीं पढ़ा है, जो कंप्यूटर पर पे नहीं आया है, अब अगर वो इतवार बोले तो सही है, परंतु अब आप लोग तो आदित्यवार ही बोलेंगे। आदित्यवार बोलिए या रविवार बोलिए या संडे बोलिए, अगर हिंदी में बोलना है तो यही दो बोलिएगा। अब आप लोगों को इतवार नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा आपसे, ठीक। क्योंकि आप लोग तो कंप्यूटर पर के सब्सक्राइबर हैं, सबसे अच्छी डिटेल और सबसे अच्छी पढ़ाई आपको यहाँ निःशुल्क प्रोवाइड की जाती है। तो अब से आप लोगों को ध्यान रखना है, इतवार नहीं क्या बोलना आदित्यवार, ठीक। तत्सम में है आदित्यवार, तद्भव में हम लोगों ने बना दिया है इतवार, ठीक। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आमलक। क्या है आमलक। अब यहाँ कई लोगों के दिमाग में आएगा आम है तो मतलब ये आम होगा, सीधी चीज लगाएंगे। जैसे आषाढ़ का वही आषाढ़ रहा, आश्रय का आसरा रहा, आशा का आस रहा, तो आमलक का हो जाएगा आम। परंतु यहाँ पे ये नहीं है, आप लोगों का गेस पूरी तरीके से गलत है। सामने लिखा हुआ है आमलक का है आंवला,
क्या है? आमलक का है आंवला। आप लोगों को ध्यान रखना है, आमलक का क्या है? आंवला है। क्योंकि इसमें कई कई जगहों पे देखिए जैसे हो जाता है कि सेम रहता है, परंतु हर जगह पे सेम नहीं रहता है। कुछ जगह उसका अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। जैसे है तो आमलक ही। आप लोगों का गेस लगाना बिल्कुल सही है। बहुत सी जगह पीछे भी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बताया गया थोड़ा सा ही अंतर आया, बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक। परंतु यहाँ पे नहीं है, आमलक का है आंवला, ठीक। क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जिसमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो। दे दिया गया आमलक शब्द का तद्भव है आंवला, आम, ठीक। जिसे क्वेश्चन यही आ गया, आमलक शब्द का तद्भव है आंवला ऑब्लिक आम। आप किस पे? आप तो आम पे टिक लगाएंगे अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। इसीलिए बताया जा रहा है कि ध्यान पूर्वक देखिए, आमलक का है आंवला। इसी में हम लोग आम का भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि आम का नहीं देखेंगे। जब बड़े आ से ले रहे हैं तो आमलक हो चाहे हो आम का भी बताएंगे क्या होता है तत्सम। अभी आगे आपको बताया जाएगा, तो हर चीज़ आपको बताई जाएगी बड़ा आ से रिलेटेड। तो आमलक का क्या है? आंवला। ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन रहता है, तभी अंडरलाइन कर दिया। आमलक का क्या है? आंवला। आप लोगों को समझाने के लिए अंडरलाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट है हम लोगों का आलूक। क्या है? आलूक। इसी वजह से कहते हैं कि अंदाजा लगाना गलत हो जाता है। जैसे आलूक है, इसका क्या है तद्भव? आलू। आलूक का क्या है? आलू ही। ये तो अंदाजा लगा सकते हैं, आलूक है, यहाँ आलू लिखा हो यहाँ टमाटर लिखा हो, आप लोग आलू लगाएंगे। आलूक का है क्या? आलू, ठीक। परंतु आमलक लिखा हो यहाँ आंवला लिखा हो आम, तब कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए अंडरलाइन कर दिया इसी पे, इसीलिए इस पे थोड़ा समय दिया कि आमलक का आम नहीं है, आमलक का आंवला है। आप लोगों को ध्यान रखना है, बहुत लोगों का गलत हो जाता है, पता होते हुए गलत कर देते, कंफ्यूज होकर। आप लोगों को गलती ये नहीं करनी है, ठीक। ध्यान रखना है। देखिए जीवन बहुत ही छोटा है, ठीक। लोग कहते हैं कि गलती करके सीखना चाहिए, ठीक। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कहाँ से? अब आपकी एवरेज एज अकॉर्डिंग टू साइंस 60 ईयर्स है। 60 साल में आपको दुनिया भर की सारी गलतियां करनी है। किसी एक महान लेखक ने कहा है कि हमेशा अपनी गलतियों से नहीं सीखा जाता है, कभी कभार दूसरों की गलतियों से भी सीखा जाता है। ऐसा नहीं कि हर बार आप ही वो गलती करें फिर सीखें कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, हम ये गलती करके आए। जो सामने वाला गलती कर रहा है उसे हम लोग अगर नहीं दोहरा रहे तो हम लोग भी उसकी गलती से सीखे हैं। जरूरी नहीं कि हम लोग भी वही गलती करके आए तब सीखें। जब सामने वाले ने वह गलती की है, क्या जरूरी है हम भी वही गलती करें, दोहराएं? तो ये आप लोगों को इसलिए बता दिया, किसी लेखक ने कहा है, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा है, हिंदी से ही रिलेटेड है। अगर ध्यान आएगा किसी वीडियो में तो मैं ज़रूर बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि हमेशा अपनी गलती से नहीं सीखा जाता है, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। अगर आप हमेशा अपनी ही गलतियों से सीखने का सोचेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए दूसरों की गलतियों से भी सीखना सीखिए, ठीक। तभी बता दिया आमलक का है आंवला, आलू का है आलू। इसीलिए नाम से कहा कि नाम से आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। यहाँ कह दें कि आलू से आपको ध्यान रखना है आलू, ठीक। परंतु यहाँ पे क्या करेंगे? आमलक का तो आम ही निकलेगा ना, इसीलिए ध्यान रखना है आलू का क्या है? आलू। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आखेट। आखेट का है अहेर। आखेट का ही थिंक मतलब होता है शिकार करना। जैसे संस्कृत में इसे कहा जाता है आखेट नाय। मुझे कंफर्म नहीं है, थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि संस्कृत पे ज़्यादा समय मैंने दिया नहीं है। तो इसका अर्थ जहाँ तक तो शिकार करना ही होता है, परंतु मैं 100% श्योर नहीं हूँ कि कोई कह दे कि सर ने गलत बताया। एक तरह से मैंने पढ़ा है, आखेट का शब्द शिकार के लिए भी प्रयोग होता है इन संस्कृत में, और आखेट नहीं आखेटनाय के रूप में, ठीक। तो आखेट का है अहेर। क्या है? अहेर। तो ये आप लोगों को चीज़ ध्यान रखनी है। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का आश्विन। क्या है? आश्विन। यह भी एक माह का नाम है। ऊपर हम लोगों ने आषाढ़ देखा, यहाँ पे श्रावण देखा, तो आश्विन भी हम लोगों का एक माह का नाम ही है, हिंदी माह का, जिसको हम लोग क्या बना देते हैं? आसिन। क्या बना देते हैं? आसिन। आश्विन को हम लोग कर देते हैं आसिन, ठीक। आ- आश्विन के बाद आता है महीना कार्तिक। कार्तिक को हम लोग बना देते हैं कार्तिक, ठीक। क्या बना देते हैं? कार्तिक। कार्तिक माह इतना अच्छा माह होता है, उसको हम लोग बना देते हैं कार्तिक। आश्विन इतना अच्छा माह रहता है, उसको हम लोग आसिन बना देते हैं। ये हम लोगों में आदत ही है। जैसे किसी का अच्छा नाम होता है तो उसे विकृत करने की आदत ये हम लोगों में है। जैसे किसी का नाम
गोलू है तो हम लोग गोलू नहीं कहते हैं गांव में अधिकतर, तो कहेंगे गोलुआ हो। पता नहीं उसमें अन्य चीज़ें कहाँ से ऐड कर दी जाती, बहुत सारी चीज़ें होती। नामों को तो विकृत बहुत ज़्यादा किया जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा नामों का अच्छा खासा नाम होता है किसी का, फिर भी हम लोग उसे विकृत करते ही रहते हैं, चाहे जितना अच्छा नाम हो। और स्कूल में सबके साथ हुआ होगा, किसी का चाहे जितना अच्छा नाम हो, उसके दोस्तों ने कुछ ना कुछ उसका बनाया जरूर होगा, चाहे जो हो। तो आश्विन का हम लोगों ने आसिन कर दिया, ठीक। फिर नेक्स्ट है आत्मा, जिसका तद्भव होता है आप, ठीक। ये थोड़ा सा टफ है, ध्यान रखना है, क्योंकि इसका कोई भी यहाँ पे वो आपका नहीं है कि ध्यान रहे। जैसे आलूक में आलू ध्यान रहा, आखेट का हेर है, आश्विन का आसिन ही हुआ, आत्मा का आप। जैसे कहा जाता है इनका आप निकल गया, इनका आप निकल गया, तो मतलब क्या, इनकी आत्मा निकल गई, ठीक। तो आत्मा का तद्भव क्या है, आप है। फिर नेक्स्ट हम लोगों का आदेश, क्या है, आदेश। उसको बना देते आदेश, आदेश। क्या है, आदेश, और बना देते आदेश। ईसा में और ईसा में अंतर है। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में क्या देखा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अक्षर का अंतर था। किसी को ध्यान है क्या? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था, आई होप, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। एक तो देखा था अमरूद, ठीक, और दूसरा देखा था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। इसमें एक ही एक अक्षर का अंतर था, कोई भी ज्यादा इनमें अंतर नहीं था। लास्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। हाँ, ध्यान आ गया, ध्यान आ गया। क्योंकि लास्ट जो पढ़ाया जाता है वो दूसरे पेज पे लिखा होता है, मैं A4 पेज पे पढ़ाता हूँ, तो वो अलग रख दिया जाता है, मेरे सामने नहीं रहता। तो लास्ट था हम लोगों का अंश, इसका क्या हो जाता है, अंश। ये तत्सम है, ये तद्भव है, ठीक। ये अंश है, अंश, अंश, ये है अंश, अंश। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक। ये तत्सम है, ये तद्भव है। यही सीन यहाँ पे भी है। आदेश में ये सा है, आदेश में ये सा है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। उच्चारण एक समान होता है, लगते भी सेम है, परंतु कभी कभार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए मैंने पुराना वाला भी रिवाइज कर दिया, यहाँ पे कौन सा सा था, यहाँ पे कौन सा सा था, आदेश में कौन सा सा है, इसमें कौन सा सा है। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी मिस्टेक है। अभी उदाहरण लिया कि अब हमेशा अपनी गलती करके नहीं सीखा जाता, इसीलिए पहले ही तैयार रहिए, पहले ही तैयार हो जाइए। जो चीज़ बताई जा रही, वो जैसे जिसने एग्जाम दिया वो बताता है यहाँ पे गलती हुई, वही चीज़ आपको पिंच आउट करके बताई जा रही है कि ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, जिससे आप लोग का पहली बार में ही एग्जाम अच्छा हो जाए, फर्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाए आपका एग्जाम। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आप लोगों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, फिर भी आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते नहीं हैं। वीडियोस देखेंगे, वीडियोस देखने आते हैं लोग, कमेंट भी करेंगे, पर चैनल सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। तो जब अगर आप लोग वीडियो देखा करें, अच्छा लगा करें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर किया कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों के तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। क्योंकि निःशुल्क हमारा चैनल है, किसी भी तरह का आपसे एक पैसे का भी चार्ज नहीं लिया जाता है। और आपको कंप्यूटर की क्लासेस तो प्रोवाइड ही होते हैं, कंप्यूटर के शॉर्ट्स भी मिलते रहते हैं, प्लस मैथ के भी वीडियोस मिलते रहते हैं, मैथ के मिलते हैं, रीजनिंग के वीडियोस मिलते हैं। आपको सारे तो टॉपिक मिल रहे हैं यहाँ पे, जितने आपके कंपटीशन एग्जाम में आ रहे हैं, सारा आपको कंटेंट मिल रहा है। और जैसे ही यहाँ पे आपकी क्लास होती है, तुरंत ये कंटेंट की PDF बन के आपके पहुंच जाती है टेलीग्राम पे, तुरंत क्लास के बाद। आप लोग वहां से डाउनलोड कर लीजिए, अपना घर बैठ के पढ़िए। अगर आपको गैलरी में डाउनलोड करना है, अपने फ्रेंड से शेयर करना है, आप लोग शेयर भी कर सकते हैं। कोई उसमें प्राइवेसी भी नहीं है, आपको फिर से बताई जा रही है। क्योंकि टेलीग्राम पे क्या प्राइवेसी होती है कि आप डाउनलोड कर सकेंगे पर शेयर नहीं कर सकेंगे, गैलरी में सेव नहीं होता है। आप लोग, आपको सिर्फ टेलीग्राम पे ही उनके पेज पे पढ़ना पड़ेगा, जो भी उनका चैनल होगा टेलीग्राम का। परंतु हमारे चैनल में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग डाउनलोड करिए, शेयर करिए, जो मन हो वो करिए, ठीक। तो ये है, तो मैंने आपको इसीलिए बता दिया यहाँ पे इस शाह में और इस शाह में डिफरेंस है, तो इसीलिए ये उदाहरण ले लिया लास्ट वीडियो का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस पे बात की थी, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोगों का आशीष,
और नेक्स्ट है आशीष। ये क्या है? आशीष, आशीष। और इसका क्या है? आशीष। असल में सा करके मेरा भी उच्चारण गड़बड़ हो गया है। असल में थोड़ा सा जुकाम भी है, तबीयत भी नहीं सही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लोगों को इन सा से रिलेटेड वालों में ही होती है। परंतु इसमें तो आप लोग ध्यान सकते हैं, क्योंकि आशीष में एक सा ये वाला होता है आपका, षटकोण वाला होता है, और ये आपका सलजम वाला होता है। इसमें दोनों आपके सपेरा वाला सा है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट है, 3 ये आप लोगों को अभी तक देखने को मिले। एक ये अंश, दूसरा आदेश, तीसरा आशीष, जिनमें सिर्फ सा का डिफरेंस है। उच्चारण लगभग सेम आएगा। लगभग सेम का इसलिए मतलब सेम नहीं होता है। हिंदी में अगर सा या चंद्रबिंद या कुछ भी हल्का सा भी अंतर है तो पूरा उसका अर्थ का अनर्थ, उच्चारण सब कुछ अलग हो जाता है। परंतु अभी हम लोगों की जबान उस अकॉर्डिंग ढली नहीं है कि इतना आ जाए। जैसे जो हिंदी के महान टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो अगर छोटा बड़ा भी सुना दे तो उसमें आपको लगेगा कहाँ अ बोला है, कहाँ अ बोला है, कहाँ पे कौन सा श, स। तीनों साउंड के डिफरेंस साउंड करते हैं। तो ये इसलिए अंडरलाइन किए जा रहे हैं कि जिससे आप लोग की नज़र रहे, इन सबको ध्यान रखिएगा। इसीलिए अंडरलाइन किया जा रहा है कि पीडीएफ भी आप लोग देखें तो यहाँ पे क्यों अंडरलाइन किया गया है, क्या इसमें हम लोग को ध्यान रखना है। तो आप लोगों ने देख लिया, आशीष का क्या है? आशीष। आशीष का क्या है? आशीष। ठीक, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, इसीलिए बताया जा रहा है इतनी बार। नेक्स्ट हम लोग का आलस्य। क्या है? आलस्य। आलस्य का क्या होता है? आलस। ठीक, आलस्य का क्या होता है? आलस। तत्सम में होता है आलस्य, और तद्भव में होता है आलस। जैसे एक संस्कृत में है, सुभाषितानि चैप्टर होता था, सभी लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें होता था आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस अधनम कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। तो उसका यह था, यदि आप आलस करेंगे तो आपको विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। अगर आपके पास विद्या नहीं है तो आप धन अर्जित नहीं कर पाएंगे, और यदि आपके पास धन नहीं है तो आपके मित्र नहीं होंगे, और यदि आपके मित्र नहीं है तो आपके जीवन में सुख नहीं होगा। ठीक, तो ये एक था, तो वो तो अलग की चीज़ है, परंतु आलस्य का तत्सम रूप में है और तद्भव रूप में इसको आलस कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी होगी। और लास्ट है हम लोगों का आम्र। क्या है? आम्र, जिसका होता है आम। ऊपर आमलक देखा, ये देखिए, आमलक का होता है आंवला, और आम का होता है आम्र। मैंने कहा था अभी आपको बताऊंगा वीडियो में। तो आम्र का क्या होता है? आम। तो आमलक और आम्र, ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा, और ये जो सा वाली चीज़ बताई है ये आप लोग भी ध्यान रखिएगा। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बड़ा आ से जितने भी इम्पोर्टेंट थे उन सबको कंप्लीट कर लिया है। लास्ट वीडियो में हम लोग छोटा आ से ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो ये आज हम लोगों का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। तो बताइए कैसा लगा आपको आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, कंप्यूटरपुर को। और बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए जय हिंद।